कैसे फॉर्म होते हैं वो। तो स्फेरिकल मिरर फॉर्म होगा, थिन ग्लास का कोई एक स्फीयर है, ये जो है थिन ग्लास का एक स्फीयर है, और इस ग्लास के स्फीयर को अगर हम इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं, इनर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो किस टाइप का मिरर फॉर्म होगा, ये कॉनकेव फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ से कट मारते हैं, इसको रिमूव करते हैं, अगर आउटर रिफ्लेक्टिंग है, इनर को सिल्वर किया गया है और यहाँ से कट करके हमने मिरर फॉर्म किया, तो ये फॉर्म हो जाएगा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इस स्फीयर का जो सेंटर है, अच्छा इस स्फीयर का यहाँ से मान लो दो मिरर हमने फॉर्म किए, एक ऐसे कट करके मिरर फॉर्म किया मान लो, और एक ऐसे कट करके अगर हम मिरर फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों कटिंग के वजह से जो मिरर फॉर्म होता, मान लो ऐसे M1 फॉर्म होता, ऐसे M2 फॉर्म होता, तो क्या M1 एंड M2 के कौन कौन से क्वांटिटीज डिफरेंट होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर, इसमें से कौन कौन सी, मतलब ये स्फेरिकल पोर्शन है, इसमें से अगर हम एक कट यहाँ मारे होते और एक मिरर फॉर्म होता, मान लो फिर थोड़ा सा बड़ा कट किसी ने मार के M2 फॉर्म किया, तो ये M1 M2 में कौन कौन सी क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी, क्या दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे या अपर्चर डिफरेंट होंगे। यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसकी जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड, वो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर क्या है, इट इज द लाइट कलेक्टिंग एरिया, कि कितने लाइट पे इंसिडेंट हो रही है। जैसे मान लो अगर हम इसको सामने से देखते हैं ऐसे, तो हमें ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा ना, ऐसे सर्कुलर कट, यही क्या है, यही अपर्चर है, ये अपर्चर है। तो ये जो है इसकी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो जाएगी इसकी रेडियस, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई रेडियस, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये हो जाएगी अपर्चर की रेडियस की टोटल कितने एरिया पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम है, बस ये अपर्चर क्या है, ये डिफरेंट है, ये दोनों के डिफरेंट है। कौन सा छोटा अपर्चर है, जिसमें पहले कट किया है वो स्मॉल अपर्चर का है, तो ये स्मॉल अपर्चर है, इसका लार्ज अपर्चर है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाता है, तो अब इसमें एक बात, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। फोकल लेंथ क्या होगी, क्या फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 हमेशा होगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। अगर ऐसा बोलता है कोई कि फोकल लेंथ वो लेंथ है, फोकल लेंथ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रे ऑफ अ पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि फोकल लेंथ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पैरेलल रे विद द एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे कट करेगी उसकी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल से होगी यही होगी फोकल लेंथ। तो तुमको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको जो है सॉल्व करना है, मेंटली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना है, पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे और फोकल लेंथ समझेंगे। कि जैसे मान लो ये है प्लेन मिरर और यहाँ से आ रही है एक लाइट रे, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। तो यहाँ से मान लो कि क्योंकि वो तो कहीं पे भी वैलिड है, लॉ है वो, तो ये एंगल इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अगर ये नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि सर्किल का रेडियस क्या होता है, नॉर्मल टू द मिरर। तो ये यहाँ से एंगल पे कुछ किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। तो ये जो कट किया है यही क्या हमारी फोकल लेंथ है, यही तो है फोकल लेंथ।
अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r माइनस एक्स। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r माइनस एक्स। अब देखो, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये भी 60 होगा? हाँ, ये भी तो 60 होगा ही होगा। दो एंगल जो है वो 60-60 हो गए, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? थर्ड भी 60 होगा। थर्ड 60 होगा, मतलब ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो C है और ये पॉइंट P है और ये मान लेते हैं कि Q है, ऐसे। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो CP की वैल्यू क्या है? CP की वैल्यू है वो R। तो क्या CQ की वैल्यू और PQ की वैल्यू, दोनों की वैल्यू R होनी चाहिए, क्योंकि एंगल सेम है। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू R। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? F। x की वैल्यू R पुट करोगे, फोकल लेंथ आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो हम जानते हैं R/2, वो हमेशा नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। लार्ज एंगल के लिए ये वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको डिराइव करते हैं और देखते हैं, जनरल थीटा बीटा लेके अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रेज जो इंसिडेंट हो रही है ना, वो दो टाइप की रेज है। कौन कौन सी? एक जो है पैरेक्सियल रेज और दूसरी जो है मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होती है? रेज विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेक्सियल रेज और रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो जो फोकस डिफाइन करते हैं हम, वो किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। तो ये जो पैरेक्सियल रेज आएंगे, सारे क्वेश्चन में हमारा पैरेक्सियल ही है, हमें डिसाइड नहीं करना है कौन सा पैरेक्सियल है कौन सा नहीं है, बट हम मान लेंगे। बट ये चीज समझेंगे बैक ऑफ द माइंड कि जो फोकल लेंथ, अगर ऐसा स्टेटमेंट ही मान लो कहीं पे आ गया कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो तुम फॉल्स कर दोगे। तो ये बात समझना है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू वैलिड है, बट किसके लिए? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। तो मार्जिनल रेज हमने देखा वो किधर जाते हैं? मार्जिनल रेज पोल की तरफ जाते हैं। तो ये पैरेक्सियल रेज का है और ये मार्जिनल रेज का फोकस है। फोकल लेंथ ऑफ पैरेक्सियल रेज इज मोर देन फोकस लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू सिर्फ उसी के लिए है। अब क्या करेंगे कि ये तो हो गया, चलो। तो पहली चीज तो हमने समझा बेसिक टर्म्स और फोकल लेंथ का डिफरेंस। फोकल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो जैसे यहाँ पे हम ये चीज मान लेते हैं कि जो इसके मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को देता है, एंड साइन कन्वेंशन क्या होगा भाई? तो पहले साइन कन्वेंशन, जैसे मान लो कोई भी हमने मिरर लिया, इसका ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से होगी? इधर से। तो लाइट डाल के क्या फायदा? मिरर के पीछे खड़े हो जाओगे तो कुछ फायदा है? कोई कुछ फायदा नहीं। तो जो लाइट आएगी इस डायरेक्शन से आएगी, रिफ्लेक्टिंग वाली साइड से ही रहेगी, लाइट इंसिडेंट होगी। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड से लाइट इंसिडेंट होगी। तो पहला साइन कन्वेंशन है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, एंड डिस्टेंसेस above principal axis is positive, below negative. The direction above principal axis positive, distances along principal axis incident ray positive, और ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यही साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना है। कोई कहेगा सर ये लाइट लेफ्ट का है क्या? नहीं, लाइट राइट और लेफ्ट का नहीं है, ये बस इंसिडेंट के डायरेक्शन पॉजिटिव होना। अगर ऐसे मिरर रखा होगा क्वेश्चन में तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये डायरेक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगी, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये तो है हमारा साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन को अप्लाई करने के बाद हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कोई बता सकता है व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? कि वो डेरिवेशन तो अभी यूजफुल है नहीं तुम लोगों के लिए। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो बताओगे जल्दी से। ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, वो यू वी और एफ वाला जो है इक्वेशन, क्या होता है मिरर के लिए?
1 by v. So 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. हाँ, 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. ये हो जाएगा 1 by f, या इसको लिख लेंगे r by 2, तो ये हो जाएगा 2 by r, और इसमें साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करना है। एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, I height of hi, height of image by height of object is equal to minus v by u, माइनस वी बाई यू, और इस माइनस वी बाई यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ बाई एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ। ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन, और ये है ट्रांसवर्स। अच्छा, मैग्निफिकेशन का जो साइन वाइन है ये बता सकते हो। मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर है तो इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 के बराबर है तो वो इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो गया। और अगर ये इसका लेस देन 1 है तो वो क्या होगा, डिमिनिश टाइप का इमेज, छोटा इमेज फॉर्म होगा। मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल है तो यहाँ से देखो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एच ओ टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन, तो इमेज छोटा हो जाएगा। और इसके साइन से अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा है, इन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं बोल सकते हैं, वर्चुअल और रियल भी हम फाइंड करते हैं, बट अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्या हुआ कि ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है। और अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्टेड है। मैग्निफिकेशन अगर माइनस आया मतलब इन्वर्टेड इमेज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। अब जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। अब जैसे मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से प्लेन मिरर जो है ये 40 सेंटीमीटर पे है। प्लेन मिरर एक लोकेटेड है 40 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे है। तो हमें क्या करना है, इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, कोई बता सकता है? कि अगर दो मिरर अगर आमने सामने होंगे तो लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ इंसिडेंट होगी, इधर उधर इधर 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 उधर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एक्सेप्ट फ्यू केस, एक दो केस में। एक दो केस में, वो कौन से केस होंगे जस्ट इसके बात करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करना है, उसमें हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसी पे, तो कंसीडर फर्स्ट ऑन M1, M1 पे कंसीडर करना है। M1 पे कंसीडर करें करके फाइंड लोकेट इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, लोकेट इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। 3 रिफ्लेक्शन के बाद बताओ कितना होगा। तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले यू लिखना है, साइन कन्वेंशन के साथ पहले लिख लोगे, जो भी साइन कन्वेंशन में मिस्टेक करते हैं। साइन कन्वेंशन अगर सही रखते हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन, क्योंकि बस फॉर्मूला में पुट करना है। मेजर मिस्टेक साइन कन्वेंशन। तो एक चीज ये देख लो कि अगर कोई भी मिरर होगा तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट कभी भी होगा तो मिरर के सामने होगा, तो उसके लिए यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू, सॉरी, रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही होगा। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिखा था, रियल ऑब्जेक्ट तो रियल वाले साइड में होगा, इधर ही कहीं पे होगा, ऐसे होगा। तो इसको मेजर करने के लिए किधर जाना पड़ेगा हमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव। रियल इमेज,
रियल इमेज कब फॉर्म होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट करे तो कभी भी रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो वो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगी तो वो किस साइड में होगा? नेगेटिव साइड में। तो v जो है नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा v। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ, तो फोकस तो यहीं पे लोकेटेड होगा, फोकस की तरफ जाना होगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन। यहाँ पे कौन सा रियल ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू, पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसे लिख लेंगे, फॉर रिफ्लेक्शन ऑन m1, m1 के लिए u क्या है? क्या -15 है? यस। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ रेडियस बाई 2 होता है, रेडियस क्या है? 20 है, 20 बाई 2 हुआ 10, क्या प्लस होगा या माइनस होगा? मिरर है कॉनकेव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। फाइंड करना है हमें v, तो v फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कोई v बता सकता है कितना आएगा? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, ये वाला, जनरली ये शॉर्ट पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो वो 1/1 के चक्कर से बच जाओगे। तो क्या हो जाएगा? u को इधर मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस इधर एडजस्ट करोगे, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू uf बाई u माइनस एफ, साइन के साथ वैल्यू पुट। 6 तो ये हो जाएगा -15 -10, यहाँ से हो जाएगा ये -15 + 10, तो ये आ जाएगा -5, और ये 15 × 10 डिवाइडेड बाई -5, तो ये हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर आएगा। तुम लोग क्या है कि इसको यूज किया करो भाई, बिल्कुल, वो 1/1 करने से कई बार रिवर्स करने में कुछ गलती हो जाती है, तो डायरेक्ट साइन के साथ मोस्टली u और f दिया होता है, तो uf बाई u माइनस एफ। तो ये -15, ये कितना आ जाए? -30 सेंटीमीटर, -30 अब लोकेट करोगे, इसके वजह से रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ पे? पोल से -13, तो यहाँ से जो है -13, -13, तो इसकी इमेज हो गई ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? I1 पहला रिफ्लेक्शन से बना। अब ये दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब ऐसा टाइप का है, दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा I2, कितने पे? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, ये हुआ I2। अब फिर से इस पे रिफ्लेक्शन, तो पहले तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से इंसिडेंट हुई, फिर इधर गई, अब फिर वापस इस पे इंसिडेंट होगी, तो अब ये I2 इसके लिए इमेज करेगा। तो प्लेन तो कर लिया हमने, फॉर, फिर से फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन ऑन M1, वो कितना हो जाएगा? u बताओ, u जल्दी से बता दो। 40 + 10, 50, और प्लस या माइनस? -50। फोकल लेंथ अभी भी क्या है? -10 है, फोकल लेंथ अभी भी 10 है। सो v इज इक्वल टू व्हाट? uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, -50 -10 -50 माइनस माइनस +10, तो ये हो जाएगा 40। 50 × 10 डिवाइडेड बाई -40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ये कितना हो जाएगा? 25/2, 12.5, मतलब फाइनल इमेज होगा -12.5, मतलब ये 15 था, फाइनल इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगा, कि फाइनल इमेज विल बी लोकेटेड एट 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आई बात समझ में? तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी था, और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, साइन कन्वेंशन भी था, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। हमेशा हमें कोशिश करना है कि ये यूएफ एफ वाला यूज करना है, यूएफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। किसी कोई डाउट इसमें?
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है हमें, साइन के साथ वैल्यूज को, साइन कन्वेंशन हमें पता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे जो कि ब्रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले हम एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। इसका ग्राफ, कौन सा ग्राफ? 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ। क्या है ये? 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये जो है अगर y एक्सिस पे होगा, ये x एक्सिस पे होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, वो है 1/f। अब क्या c पॉजिटिव नेगेटिव होगा? यस, c पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ। क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। फिर क्या ये सर्किल होगा? नहीं। तब क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट होगा c, और इसका जो ये है वो होगा स्लोप। तो स्लोप है -1, मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा? इसका एंगल हो जाएगा 45। तो क्या इसका नेगेटिव स्लोप है? तो ये अगर हम एक्सिस लेते हैं, ये हमारा 1/v है, ये हमारा 1/u है। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो सी नेगेटिव, सी नेगेटिव तो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, और स्लोप भी नेगेटिव। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। किसके लिए? कॉनकेव। कॉन्वेक्स के लिए सोच पाओगे? कॉन्वेक्स के लिए कितना होगा? कॉन्वेक्स, ये अगर कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 45 हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू होगी? ये 1/f की वैल्यू होगी। ये भी क्या होगी? ये लेंथ भी 1/f होगी, 1/f होगी। নখ কাট 1/f 1/f 1/f। अब इसमें নখ কাটে এর কোন খবর ହେଇଛି ଗୋଟେ तो ये 1/f। तो यहाँ से ये देख के बताओगे कि अगर ये u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, तो किस टाइप के लिए u पॉजिटिव है? क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या है? कोई भी आंसर? रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव। तो ये जो है रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज के लिए v नेगेटिव, तो यहाँ पे 1/v भी नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा रियल इमेज, और ये हो जाएगा रियल वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे देखोगे कॉनकेव मिरर तीनों क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट में है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा है और रियल इमेज भी बना रहा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ये वाला पोर्शन देखो, रियल ऑब्जेक्ट ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में ग्राफ है ही नहीं, केवल कौन सा है? वर्चुअल वाले साइड में ग्राफ है। तो रियल ऑब्जेक्ट का दोनों टाइप का इमेज बनता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये काम कौन करता है? ये काम करेगा हमारा केवल कॉनकेव मिरर, केवल कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स क्या करता है? कॉन्वेक्स अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो ऑलवेज क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज, ऑलवेज। तो वो मिरर कौन सा है? वो है कॉन्वेक्स। अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन देखते हैं। मान लो कि वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, तो दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कहीं पे भी मैग्निफिकेशन अगर देख लो, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हम देखते हैं, इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स के लिए ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मान लिया एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 1/u, तो u इज इक्वल टू 1/x, और y इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू 1/y। तो जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। माइनस v बाई यू मतलब क्या हुआ कि 1/y डिवाइडेड बाई 1/x, तो ये क्या हो जाएगा x/y। मैग्निफिकेशन क्या आ गया x/y। मतलब अगर x की वैल्यू कम है और y की वैल्यू ज्यादा है तो इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या इस ग्राफ से ये देख सकते हो कि x तो स्मॉल ही है और ये y की वैल्यू ज्यादा है। कोई भी पॉइंट अगर हम इस पे लेते हैं तो ये जो वर्चुअल इमेज होगा कॉन्वेक्स की वजह से ये कैसा होगा, हमेशा डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड होगा, साइज में छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसा कॉन्वेक्स मिरर से हमारा रियर व्यू मिरर है, कार वाला जो है, कार वाली जो मिरर है रियर व्यू, वो डिमिनिश्ड होगा। अब इसके लिए क्या है, सोच के बताओ भाई। कॉनकेव के लिए क्या है, कॉनकेव का हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, कॉनकेव का कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। कॉनकेव का पॉइंट यहाँ ले लिया इस ग्राफ पे। इस ग्राफ पे देखो y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन x/y होगा। x की वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज तो होगा बट वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज मतलब रियल से अगर मैग्निफिकेशन बनेगा, वर्चुअल बन रहा है तो वो मैग्नीफाइड होगा अगर वो कॉनकेव से है, डिमिनिश्ड होगा अगर वो कॉन्वेक्स से है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है और ये है इसका ग्राफ। तो जैसे अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि फाइंड द ऑब्जेक्ट लोकेशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट where magnification is 2, for which magnification is 2। मैग्निफिकेशन जो है वो 2 हो, डबल हो, m की वैल्यू अगर 2 हो तो हमें u फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं, एक लोकेशन होगी या 2 लोकेशन होगी, एक लोकेशन होगी या 2 लोकेशन होगी। देखो मैग्नीफाइड फॉर्म कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट के जो मैग्नीफाइड होगा वो ऐसा हो जाएगा। रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मैग्नीफाइड हो रहा है। तो मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, +-2 हो सकती है, दोनों हो सकती है। +2 किस केस में होगा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है, सेम साइड में है और वो दोनों क्या है, इरेक्ट हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, -v/u इज इक्वल टू +-2। तो एक बार हमें क्या मिलेगा, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये मिल जाएगा v इज इक्वल टू -2u, अगर नेगेटिव लेते हैं तो v इज इक्वल टू 2u। ये दो केसेस हैं। अब इनको हम पुट कर देते हैं। मान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ तो शायद दिया है, हाँ फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, तो अब इसको पुट कर दोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v + 1/u, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मान लिया ये माइनस वाला पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2u + u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हो जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा, -1/u -1/2u इज इक्वल टू f। तो u इज इक्वल टू -f/2, मतलब f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है तो u हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसके लिए v कहाँ हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर u, तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज डबल हो गया और पॉजिटिव हो गया। ऐसा कब होगा, ये पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पे अगर अगर ऐसा हम प्लेस करते हैं तो ये ऐसे गया और फोकस f/2 है, f/2 पे प्लेस्ड है अगर, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इसको भी एक्सटेंड करेंगे आगे तक, तो ये इमेज फॉर्म हो जाएगा और ये हो गया 30 सेंटीमीटर।
आई बात समझ में कि यहां से ये समझना है कि कॉनकेव मिरर +2 मैग्निफिकेशन भी क्रिएट कर सकता है, -2 मैग्निफिकेशन भी क्रिएट कर सकता है। मतलब वो डबल हो सकते हैं इमेज के साइज। अब वो डबल एम की वैल्यू अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि फॉर विच मैग्निफिकेशन इज 2, मतलब हम दोनों केसेस ले सकते हैं कि +2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। एक बार +2 के लिए लेके सॉल्व करेंगे, एक बार -2 के लिए लेके सॉल्व करेंगे, दो पोजिशंस आएंगी। तो एक बार इसको अगर सॉल्व करते हो, इसके लिए क्या डिस्टेंस आएगी भाई, कोई बताए? 1/2u + 1/u = 1/f। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 3/2u = 1/f। तो u = 3f/2। व्हाट इज f? f = 30। ये हो जाएगा 3 × 30 / 2, ये हो जाएगा 15, 15 × 3 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? दो लोकेशंस हैं। कौन कौन सी लोकेशन? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो u जो है 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई, और दूसरी क्या है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई। तो दोनों के लिए समझ पाए कुछ? क्यों अंकित? अंकित सर है कि चला? कॉन्केव में एफ नेगेटिव होगा। कॉनकेव में एफ नेगेटिव होगा, यस, कॉनकेव में एफ नेगेटिव होगा। क्या हो गया, कहीं पे साइन छूटा क्या? माइनस, अच्छा यहाँ पे हमने पुट कर दिया।